नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर और मेरे साथ है BMW की नई 6 सीरीज़ GT। जैसे कि आप जानते हैं 6 सीरीज़ GT वाज लॉन्च्ड इन द इंडियन मार्केट इन 2018, लेकिन ये 2021 मॉडल है। दिस इज़ द फेसलिफ्ट। तो आइए देखते हैं क्या चेंज हुआ है इस गाड़ी में। कल आपको याद दिला दूं, इंडियन मार्केट में 5 सीरीज़ GT काफ़ी पॉपुलर थी और 6 सीरीज़ GT जो है 5 सीरीज़ GT का रिप्लेसमेंट था। इट इज़ बेस्ड ऑन द 7 सीरीज़ प्लेटफॉर्म। जो स्टैंडर्ड व्हील बेस 7 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में बिकती है, ये उसी व्हील बेस पे बेस्ड है, उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो जाहिर है कि 5 सीरीज़ GT से ये ज़्यादा बड़ी है एंड दैट वाज द होल ड्रॉ ऑफ दिस व्हीकल। इसका यूएसपी वही था कि काफ़ी रूमी कैबिन है, गाड़ी साइज़ में बड़ी है। सो जो GT है, ग्रैंड टूरिज्मो या फिर जो रोड ट्रिपिंग इंटेंट है गाड़ी का, वो 5 सीरीज़ GT से थोड़ा इन्हांस्ड था। और ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 2018 में, जैसे मैंने कहा। और अभी जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द अपडेटेड मॉडल। तो अंडर द हुड 3 इंजन ऑप्शंस है जैसे पहले भी थे। यू हैव अ 620D डीजल, उसके ऊपर है 630i पेट्रोल एंड टॉप ऑफ द लाइन इज 630D डीजल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द 630i पेट्रोल। जो पहले का इसका पावर और टॉर्क आउटपुट था, वही पावर और टॉर्क आउटपुट अभी भी है इस गाड़ी का। लेट मी शो यू द बैजिंग। इट इज़ द 630i। तो बेसिकली 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, पुट्स आउट अबाउट 258 PS ऑफ पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 2018 में जब ये गाड़ी आई थी तो उसी टाइम ये इंजन BS6 रेडी था। डीजल इंजन जो था दैट वाजंट BS6 रेडी। लेकिन पिछले साल से जो 630D एंड 620D इंडिया में बिक रहे हैं, दे आर ऑल BS6 व्हीकल्स। तो वही इंजन्स इस इंजन के साथ कैरी फॉरवर्ड हुए हैं इनटू द अपडेटेड मॉडल। तो क्या चेंज हुआ है इसमें? चेंज हुआ है गाड़ी का डिज़ाइन थोड़ा बहुत। जो साइड की लाइंस हैं, जो साइड प्रोफाइल है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो इसका 4 डोर कूपे फॉर्म है, वो फॉर्म भी चेंज नहीं हुआ है ऑफ कोर्स। लेकिन जो चेंजेस हैं वो आपको नज़र आएंगे फेस पे, स्पेशली द ग्रिल एंड द हेडलाइट्स। अगर आप हेडलाइट का डिटेलिंग देखें तो इसमें नए एल शेप डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलते हैं आपको। और जो ग्रिल का शेप है, थोड़ा ज़्यादा एजी बना दिया है इसको, थोड़ा ज़्यादा शार्प कर दिया है इसको एजेस पे। और एम स्पोर्ट ट्रिम में आपको मिलेंगे लेज़र लाइट्स। जो आपको ये लेड ये ब्लू डिटेलिंग दिख रहा है, दैट सिग्निफाइज दैट इस गाड़ी में लेज़र लाइट्स हैं। यू कैन सी दैट रिटन देयर, BMW लेज़र। तो लेज़र लाइट्स जो हैं, उनके जो रेगुलर मल्टी बीम लाइट्स हैं उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। और ये आपको मिलेंगे सिर्फ एम स्पोर्ट ट्रिम में, बाकी ट्रिम्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो लेज़र लाइट्स दे आर ऑन द हाई बीम एज वेल एज लो बीम, दोनों बीम्स पे उन्होंने लेज़र लाइट्स दिए हैं। बिकॉज ऑफ दैट आपको नज़र आएगा कि नीचे फॉग लैम्प्स नहीं है। जैसे कि एम स्पोर्ट है तो यू विल एक्सपेक्ट अ स्लाइटली स्पोर्टियर डिज़ाइन, थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन आपको इस पर एक्सपेक्टेड होगा, जो आपको इसमें मिलता है। अगर आप बम्पर देखोगे तो जो कॉर्नर्स हैं बम्पर के, यहाँ पे आपको अलग से क्रीजेस कट्स मिलते हैं। सिमिलरली ये जो यहाँ का एडैम एलिमेंट है, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सो ये भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन है। टेल लाइट में ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हल्का डिज़ाइन डिटेलिंग चेंज आपको नोटिस होगा इसमें। लेकिन जो इससे बड़ा चेंज है वो है एट द बॉटम। अगर आप इसके एग्जॉस्ट टिप्स देखोगे तो एग्जॉस्ट टिप्स आर ट्रेपेजॉइडल, अलग से शेप दिया है, जो एजी डिज़ाइन चल रहा है गाड़ी में। सो दिस सॉर्ट ऑफ मैचेस दैट। आपको इसमें एक स्पॉइलर भी मिलता है विच राइजेज अप एट स्पीड, या अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाए तो अगेन इट विल राइज अप। अगेन देयर इज अ स्विच फॉर इट। लेट मी जस्ट ओपन द बूट एंड देन बूट जो है वो भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। हम लोग कैबिन में आएंगे, लेकिन पहले बूट की बात करते हैं। काफ़ी स्पेशियस बूट है, लेकिन आपको इसमें स्पेस सेवर व्हील मिलता है जो बूट फ्लोर पे ही माउंटेड है, तो काफ़ी सारी जगह ले लेता है वो। तो आप जब लॉन्ग ट्रिप्स पे जाए तो आपको इसके साथ जाना है, या BMW के रोड साइड असिस्टेंस पे रिलाय होना है, वो आपको देखना है। टूल्स आर अंडरनीथ। आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलता है। You also get hooks to this is a 12 volt socket. You also get hooks to hang some stuff if you have to. यहाँ से you can drop the rear seats, दोनों साइड पे हैं।
और जो सीट को आप देख रहे हो दैट इज़ अ 40-20-40 स्प्लिट। जैसे मैंने कहा पावर टेल गेट है इसको। ये देखते हैं अंदर क्या चेंज हुआ है। वेल सो दैट इज़ द कैबिन। कैबिन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, स्पेशली जो डिज़ाइन है कैबिन का, दैट इज़ समथिंग दैट वीव सीन प्रीवियसली एज वेल। जो ये सेंटर कंसोल है इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द ड्राइवर, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू गेट यू नो इवन इन द 6GT। उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और यहाँ अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं है। यू स्टिल गेट दैट टच स्क्रीन। जो वेंट का जो फ़ैन स्पीड है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलता है छोटा सा। और अगर आप मेन्यू पे क्लिक करें तो AC कंट्रोल्स का मेन्यू यहाँ पे खुलता है। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो वेंटिलेशन फॉर द सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इसमें, लेकिन आपको आगे ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, दोनों जोन्स के लिए अलग अलग। और ये जो स्क्रीन है इट्स 12.3 इंच स्क्रीन फॉर द इंफोटेनमेंट एंड ऑल्सो 12.3 इंच स्क्रीन फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन। ये भी अभी पूरा डिजिटल स्क्रीन है। पहले भी डिजिटल स्क्रीन था, लेकिन हमने उसमें देखा था कि उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग था। यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल मेटल बेजल्स थे उसमें, लेकिन इसमें आपको वो बेजल्स नहीं मिलते। दिस इज अ कम्प्लीटली डिजिटल स्क्रीन। वी हैव सीन द स्क्रीन इन द अदर न्यू BMW कार्स एज वेल। हमने सबसे पहले इसको देखा था Z4 में। सो आप अगर देखोगे टैकोमीटर इज़ द रिवर्स टाइप। तो यहाँ पे अभी फिलहाल नेविगेशन मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है। दे हैव नॉट सेट इट अप। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार। अभी तक उन्होंने सेटअप नहीं किया है, लेकिन इसमें नया फीचर ये है कि यहाँ जो मल्टी इन्फो डिस्प्ले है यहाँ बीच में आपको नेविगेशन भी मिल सकता है। और नॉट जस्ट जो गाड़ी का ऑनबोर्ड नेविगेशन है, अगर आप एप्पल कारप्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले या वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, येस देयर इज़ एंड्रॉयड ऑटो नाउ, अगर आप ये दोनों चीज़ें यूज़, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, और अगर आप गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स यूज़ कर रहे हो फॉर नेविगेशन, इवन दोज मैप्स कैन बी डिस्प्लेड हियर। तो ये नया फीचर है, लेकिन फिलहाल ये फीचर इस गाड़ी में काम नहीं कर रहा है। इट्स नॉट एक्टिवेटेड येट, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक फीचर जो मैं होप कर रहा हूँ कि इसमें आ जाए, दैट इज़ द डिजिटल की, विच इज़ एसेंशियली आपके फ़ोन को, आपके आईफोन को, नॉट एन एंड्रॉयड फ़ोन बट एन आईफोन, उसको यू कैन यूज़ इट लाइक अ की। BMW या माई BMW ऐप जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, एक बार वो लॉन्च होने के बाद इट कैन बी पेयर्ड विद द व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर VIN। तो विन नंबर के साथ एक बार वो जुड़ जाएगा तो यू कैन यूज़ योर फोन एज अ की। कुछ नहीं करना है आपको, NFC के थ्रू आपको बस फ़ोन को डोर हैंडल पे टच करना है एंड इट विल बेसिकली अनलॉक द कार। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीचर, लेकिन अभी तक इंडिया में नहीं आया है। काफ़ी सारे देशों में नहीं आया है अभी तक। मेरे ख्याल में फ़िलहाल कुछ 5 या 6 देश हैं जहाँ पे माई BMW ऐप एंड द डिजिटल की इज़ वर्किंग, लेकिन स्लोली वो इंक्रीज़ करने वाले हैं कवरेज, ये उन्होंने कहा है। सो होपफुली इंडिया में भी ये चीज़ आएगी। जैसे मैंने कहा नेविगेशन इज स्टिल शोइंग लोडिंग कंटेंट, तो अभी तक वो एक्टिवेट नहीं किया है। दिस इज़ द होम स्क्रीन। स्क्रीन में कुछ अलग चेंजेस नहीं है। यू हैव द वेरियस स्क्रीन्स। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि मीडिया सोर्स क्या चाहिए आपको, ब्लूटूथ, स्क्रीन मिररिंग, एप्पल कारप्ले। मेरा फ़ोन फ़िलहाल वायरलेस कारप्ले के थ्रू इससे जुड़ा हुआ है। यू हैव कम्युनिकेशंस, अगेन द सेम थिंग्स। नेविगेशन जैसे मैंने कहा फ़िलहाल एक्टिवेटेड नहीं है। और अगर आप कार मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ आपको वेरियस ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज़ ऑल्सो टच स्क्रीन बाय द वे। या तो आप उसको इस जॉक डायल के साथ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा ड्राइविंग डेटा दिखाएगा, स्पोर्ट मोड, इको, कंफर्ट, कौन से मोड में आपने कैसे चलाया। स्पोर्ट डिस्प्लेस भी है जहाँ ये आपको बोलेगा कि कितने G's ऑफ प्रेशर इज़ यू आर फेसिंग व्हेन यू आर कॉर्नरिंग या फिर ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन के अंदर। तो योर पिच मेजर करेगा ये। यहाँ पे आपको कितना बूस्ट है वो भी समझ में आ जाएगा, कितना न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इज बीइंग डिलीवर्ड, और कितना टॉर्क इज बीइंग डिलीवर्ड टू द व्हील्स इज व्हाट इट विल शो यू। सिमिलरली कितना पावर व्हील्स पे जा रहा है वो भी आपको दिखाएगा, और यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर भी दिखा देगा। So these are the sport displays. Driving style analysis after you are in a trip. अगर आप इनफ चलाते हो गाड़ी को, इट विल शो यू कि आपका उस ट्रिप के लिए या उस पर्टिकुलर ड्राइव में
ड्राइविंग स्टाइल कैसा रहा है, हैव यू बीन ड्राइविंग वेरी हार्ड, हैव यू बीन ड्राइविंग इन अ फ्यूल इकोनॉमी कॉन्शियस मैनर, तो वो आपको दिखाएगा कि आप कैसे चला रहे हो गाड़ी को और आपको कितना फ्यूल इकोनॉमी गेन हुआ, कितना माइलेज गेन हुआ, वो सब आपको दिखाएगा। एनर्जी फ्लो में भी आपको दिखाएगा कि बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी फ्लो इज़ हैपनिंग इन द कार। तो जहाँ एक्स ड्राइव मॉडल्स हैं, दिस इज़ नॉट एन एक्स ड्राइव मॉडल, लेकिन एक्स ड्राइव मॉडल में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, तो उसमें ये आपको ये भी दिखाएगा कि फ्रंट व्हील्स और रियर व्हील्स में या फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल पे कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट विल शो यू दैट एज वेल, बट दिस कार डजंट गेट इट। इनफैक्ट इंडिया में एक्स ड्राइव सेडान्स पे ज़्यादा नहीं लाते ये लोग। यू ऑल्सो हैव ड्राइवर प्रोफाइल्स, तो जैसे मैंने पहले भी दिखाया है कि यू हैव मेमोरी फंक्शन फॉर सीटिंग, लेकिन आजकल लग्जरी कार्स में आपको ड्राइवर प्रोफाइल्स भी मिलते हैं। तो वंस यू सेट द ड्राइवर प्रोफाइल, शायद आपके लिए, आपके ड्राइवर के लिए या फिर आपके स्पाउस के लिए, व्हेन यू सेट दीज ड्राइवर प्रोफाइल्स, उनको बस अपना ड्राइवर प्रोफाइल चूज़ करना है, and the air conditioning, the audio source, all these kind of settings, including the seat and the steering setting, ये सब प्रोफाइल चूज करते ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक काफ़ी बढ़िया एडिशन है ये। और इसमें जो डिजिटल असिस्टेंट है उसके भी कुछ नए फीचर्स आए हैं। आई हैव ऑलवेज सेड दिस इन द पास्ट कि डिजिटल असिस्टेंट में नए नए फीचर्स, नए नए कमांड्स आते रहते हैं। तो अभी डिजिटल असिस्टेंट को आप ड्राइविंग मोड चेंज करने को बोल सकते हो, विंडोज़ अप एंड डाउन करने को बोल सकते हो। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू। हे BMW, कैन यू ओपन द पैसेंजर विंडो? I will open the front passenger window. देयर, तो इसने खुद से पैसेंजर विंडो ओपन कर ली। हे BMW, कैन यू क्लोज ऑल विंडोज? I will close all windows. ऑटोमेटिकली विंडोज़ यहाँ क्लोज हो रही हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे मैंने कहा, इसमें आप ड्राइविंग मोड भी चेंज कर सकते हो। यू हैव स्विचेस यहाँ पे, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको, प्रो एंड अडेप्टिव। हे BMW, चेंज ड्राइविंग मोड टू इको प्रो। Driving mode. Please continue using manual control. तो ये रही बात डिजिटल असिस्टेंट की। आपको और एक नई चीज़ इसमें ये मिलती है कि आपको यू नाउ हैव अ वायरलेस चार्जिंग पैड, लेकिन इसमें जो प्लस साइज फ़ोन्स है विद अ कवर दे डोंट फिट, लेकिन विदाउट अ कवर एकदम टाइट फिट है, बट इट फिट्स। और ये जो वायरलेस चार्जिंग पैड है, इट्स अ वेरी फास्ट चार्जिंग पैड। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में मेरा फ़ोन इट वेंट फ्रॉम अवर 20% to 100%, एंड दिस इज़ एन iPhone दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग पैड है। दिक्कत यही है कि यहाँ पे अगर आप कप होल्डर्स को यूज़ करते हो, बड़े कप इसमें आप रखते हो, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स या मैकडोनल्ड्स का कप, तो फिर ये यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन नाउ यू हैव वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, तो एक बार यहाँ फ़ोन रखने के बाद शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ोन को बार बार हाथ लगाने की। मोस्ट ऑफ द डेटा विल बी अवेलेबल हियर ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। यहाँ पीछे अगर उसके देखोगे तो यू हैव द ड्राइविंग मोड्स। अगर ये वॉइस असिस्टेंट काम नहीं करता है तो यू कैन ऑलवेज चेंज योर ड्राइविंग मोड्स फ्रॉम हियर। देयर इज स्पोर्ट, स्पोर्ट में भी आप देखोगे तो देयर इज़ द स्टैंडर्ड स्पोर्ट मोड, देन यू कैन ऑल्सो हैव एन इंडिविजुअल स्पोर्ट मोड। तो आपको जैसे चाहिए आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल में जाओगे तो यू कैन मेक चेंजेस टू हाउ यू वांट। कॉन्फ़िगर इंडिविजुअल में आपको दिखेगा कि इसका सस्पेंशन डैम्पिंग आपको स्पोर्टी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, स्टीयरिंग भी आपको रिस्पॉन्सिव चाहिए या थोड़ा लाइट चाहिए। सेम थिंग विद इंजन रिस्पॉन्स, आपको डू यू वांट अ इंजन एंड गियरबॉक्स का रिस्पॉन्स टू बी वेरी क्विक या फिर फ्यूल इकोनॉमी कॉन्शियस। सो यू कैन मेक ऑल दोज चेंजेस। लाइक आई सेड, स्पोर्ट योर स्टीयरिंग के लिए भी स्पोर्ट एंड कंफर्ट, इंजन के लिए भी स्पोर्ट एंड कंफर्ट, एंड ट्रांसमिशन के लिए भी स्पोर्ट एंड कंफर्ट। सो बेसिकली स्पोर्ट विल जस्ट मेक इट शार्पर, इंजन रिस्पॉन्स और गियरबॉक्स रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा। तो ये ड्राइविंग मोड्स हैं। कंफर्ट में ऑफ कोर्स सस्पेंशन भी थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन सिंस दिस इज़ अ कंफर्ट ओरिएंटेड कार, इसमें आपको कंफर्ट प्लस मोड भी मिलता है एंड यू कैन सेलेक्ट दैट। तो उससे जो सस्पेंशन है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। सो दैट्स अ वेरी नाइस फंक्शन स्पेशली फॉर आवर रोड्स। देन देयर इज़ इको प्रो, जो आप सिटी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपका फ्यूल इकोनॉमी मैक्सिमाइज होगा ही, एमिशंस विल ऑल्सो बी लेसर। तो सिटी में यूज़ करने के लिए काफ़ी बढ़िया है मोड। इसमें आपका एयर कंडीशनिंग भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इन दी इको प्रो मोड, बिकॉज आपको इसमें फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ानी है। जो मैंने आपको पीछे स्पॉइलर दिखाया था उसके लिए स्विच है बोला था मैंने। सो दिस स्विच इसेंशियली कैन रिट्रैक्ट द स्पॉइलर। उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्विच से आप गाड़ी को
थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हो अगर ख़राब रास्तों पे चलाना है या कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो आप इसको यूज़ करके गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा लिफ्ट कर सकते हो. एंड दिस इज़ फॉर द पार्किंग सेंसर्स एंड द पार्किंग हेल्प. सो ऑल दिस इज़ राइट हियर. इसके बाजू में यू हैव द रेगुलर्स जैसे पार्किंग ब्रेक वगैरह, और यहाँ पे जो है वो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, मीडिया, कम्युनिकेशंस, द होम पेज, नेविगेशन एंड द मैप. तो मैंने कहा, आप यू कैन आइदर यूज़ इट लाइक अ टच स्क्रीन, या फिर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो. एंड देयर आर 2 वेज टू कंट्रोल इट, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉग लाइट का स्विच, पार्किंग लैम्प्स का स्विच. यू ऑल्सो हैव द कंट्रोल्स फॉर द हेड लैम्प्स. लॉकिंग कंट्रोल्स आर राइट हियर. और यहाँ पे आपको दिखेंगे कंट्रोल्स फॉर द 4 विंडोज़, एंड यू ऑल्सो हैव द चाइल्ड लॉक एंड द विंडो ब्लाइंड्स का स्विच. तो वो मैं आपको रियर सीट में दिखाऊंगा. और यहाँ पे हैं आपके मेमोरी फंक्शंस. यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज बिन मिलता है, जहाँ आपको एक USB-C पोर्ट मिलेगा. एक USB-C पोर्ट यहाँ पे भी है, और यहाँ पे है ग्लव कंपार्टमेंट. और इसको जो यहाँ फिनिश दिया गया है, दिस इज़ नॉट एन ओपन पोर वुड, दिस इज़ अ ग्लॉस फिनिश फॉर द वुड. काफ़ी बढ़िया दिखता है विथ ऑल दी सैटिन इंसर्ट्स, बट यू कैन गो विथ स्पोर्टियर ऑप्शंस एज वेल. काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसमें चूज़ करने को मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द इंडिविजुअलाइजेशन प्रोग्राम. तो ये था गाड़ी का फ्रंट सेक्शन ऑफ द कैबिन. अब देखते हैं रियर सेक्शन ऑफ द कैबिन. सो जो rear seat space थी, that was always the main talking point of the 6GT. तो ये यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा स्पेस नज़र आएगा. एंड इनफैक्ट जो पैसेंजर सीट है वो कम्प्लीटली पीछे है, फिर भी काफ़ी बढ़िया स्पेस है इसके अंदर. और यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एक स्विच है टू रिक्लाइन द बैक रेस्ट. आप रिक्लाइन कर सकते हो इस बैक रेस्ट को. इट्स नॉट अ लॉट, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज. तो आई क्वाइट लाइक इट. इस गाड़ी का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है. आई हैव बीन टेकिंग सम रोड ट्रिप्स इन दिस कार. आई हैव टेकन रोड ट्रिप्स इन द कार इन द 6GT प्रीवियसली एज वेल, और कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है इस गाड़ी का. यहाँ पे भी आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. सो टोटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी में. पीछे के दोनों सीट्स के लिए आपको पीछे के दोनों साइड्स के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है. And now you can also see there are 2 screens that are standard on the M Sport. जैसे हमने आगे जो मेन्यूज़ देखे थे वही मेन्यूज़ यहाँ पे भी है, नॉट एज डिटेल, लेकिन आपको यहाँ नेविगेशन मिलेगा, यहाँ आपको आपके GPS लोकेशंस मिलेंगे. आपको थिएटर मोड में अगर देखना है, सो इट विल प्ले द सेम एंटरटेनमेंट ऑन बोथ द स्क्रीन्स. या फिर आपको अगर इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट एज वेल. कार में आपके अलग अलग जो सेटिंग्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हो. जैसे आपको ऑडियो को ट्यूनिंग करना है, या फिर इवन एम्बियंट लाइटिंग अगर चेंज करना है, सो यू कैन डू दैट. सो राइट नाउ देयर इज़ ब्लू एम्बियंट लाइटिंग हियर, सो वी कैन चेंज द कलर्स. काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी हैं. देयर इज़ ब्लू एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट, लाइलैक एंड वाइट. देयर इज़ वाइट, ऑरेंज एंड वाइट, ब्रॉन्ज. आई थिंक ऑरेंज रियली लुक्स गुड. एकदम क्लासिक BMW कलर्स हैं वो, एंड आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस. अगर इसका मेन्यू देखें तो जैसे मैंने कहा, यू हैव इंडिविजुअल कंट्रोल्स. यू ऑल्सो हैव अ CD प्लेयर एट द बॉटम. एक्चुअली दिस इज़ अ ब्लू-रे प्लेयर, नॉट अ CD प्लेयर. दिस इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर. ब्लू-रे सपोर्ट भी है इसको, सो दैट अगेन इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो अगर आपको ऑन द मूव यू वांट टू वॉच अ मूवी, यू वांट टू वॉच समथिंग ऑफ द ब्लू-रे, DVD, ऑल दैट इज़ कंपैटिबल. यहाँ पे आप हेडफोन्स लगा के बेसिकली आपको ऑडियो इसके थ्रू मिलेगा. अगर आप इंडिविजुअल चूज़ कर रहे हो, या यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब द ड्राइवर, यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर पीपल, यू कैन डायरेक्टली यूज़ द हेडफोन जैक. तो आपको यहाँ हेडफोन लगा के आप डायरेक्टली सुन सकते हो ऑडियो, या तो यूजिंग द कार्स ऑडियो यू कैन लिसन टू एवरीथिंग. यहाँ पे भी आपको 2 USB-C पोर्ट्स मिलेंगे. यहाँ पे एक स्टोरेज बिन है इन द सेंटर कंपार्टमेंट. वहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है, बट यू गेट 2 कप होल्डर्स इन हियर. So this is what the rear seat looks like. यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेगा, और एक it's not in the B pillar like some of the other cars. यहाँ पे थोड़ा नीचे दिया गया है. और उसके बाजू में अगर देखेंगे तो हार्मन कार्डन का ऑडियो यूनिट है,
और ये जो ऑडियो यूनिट है दिस इज़ एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑन द 6GT नाउ। 6GT के हर वेरिएंट में आपको हार्मन कार्डन का ऑडियो यूनिट मिलेगा। यू ऑल्सो गेट विंडो ब्लाइंड्स जो आप वहाँ पे देख रहे हो। स्विचेस दोनों तरफ हैं इसके, सो आई कैन जस्ट यूज़ दिस स्विच एंड ड्रॉप द विंडो ब्लाइंड। सिमिलरली यहाँ पे भी विंडो ब्लाइंड है, आई एम जस्ट गोना यूज़ दैट। और जो उसके नीचे जो स्विच दिया गया है उससे दोनों विंडो ब्लाइंड्स एक ही टाइम पे ऑपरेट होंगे। सो आई हैव जस्ट रोल्ड अप दिस विंडो ब्लाइंड एज वेल, और अभी अगर इसको मैं दबाऊं तो दोनों विंडो ब्लाइंड्स को वो साथ में नीचे ले लेगा। सो या these are the features of the car. Rear seats are also with ISOFIX style seat mounts. Of course at this price point आपको मिलना ही है। जैसे मैंने कहा स्पेस काफ़ी बढ़िया है एट द बैक। सो दिस इज़ व्हाट द 6GT इज़ ऑल अबाउट। एक बार आपको साइड प्रोफाइल भी दिखा दूँ गाड़ी का। सो बॉडी फॉर्म के चलते इट कम्पीट्स विद द CLS, लेकिन अगर स्पेस और प्राइस की बात करें देन इट कम्पीट्स विद द मर्सिडीज बेंज E-Class long wheelbase. Like I said, this is the M Sport trim that you're seeing here. M Sport है इसलिए ये जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो आपको ब्लू कलर में या तो रेड कलर के ऑप्शन में मिलेंगे। और जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है दिस इज़ द Pirelli P0 टायर। और आपको जो अलॉय व्हील्स हैं इसका डिज़ाइन भी चेंज हो गया है, बट नाउ यू कैन हैव देम इन 19 इंच और इन 20 इंच इफ़ यू वांट। दिस इज़ अ 19 इंच, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसको 20 इंच में भी ऑप्ट कर सकते हैं। वेल देन, सो दिस इज़ द 6GT। आपको इस गाड़ी के बारे में अगर और कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली ओवरड्राइव देखिएगा, उस पर मैंने इस गाड़ी को रिव्यू किया है। अगर उसमें भी आपको आंसर्स नहीं मिलते तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर देम पर्सनली, या तो ओवरड्राइव के वीडियो पे या तो इस वॉक अराउंड वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।